सीखा? क्या सीखा वचन से? परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, परमेश्वर के लिए कुछ भी क्या नहीं है? असंभव नहीं। असंभव नहीं है। क्या आपको ये याद पूरा याद है? यस। हाँ, तो याद रखना, जब आप किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में आते हैं, इन वचनों को याद कीजिए तो प्रभु आपको सहारा देंगे। हालेलुया। सो आज जो हम टॉपिक सीखने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलना। हालेलुया। क्या करना? परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर चलना। जब तक हम उसकी व्यवस्था के ऊपर नहीं चलते तो हम उसको नहीं देख पाते। हालेलुया। यदि मैं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमको देखे, छुए और जिंदगी में चमत्कार करे, तो हमें उसकी व्यवस्था पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। मनुष्य की बनाई हुई व्यवस्था कुछ समय के लिए है। इस संसार में बहुत सारी पॉलिटिक्स आती है, कभी दूसरी, कभी तीसरी। 5 साल के लिए, 5 साल के लिए एक राज्य आता है, लेकिन परमेश्वर का राज्य अनंत काल तक है। हालेलुया। जो उसके राज्य में आ गया, उसकी व्यवस्था को जिसने समझ लिया, उसकी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। उसकी व्यवस्था है क्या? उसकी व्यवस्था उसके कायदे कानून पर चलना, मानना और दूसरों को भी उस पर लेकर आना। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बता देता हूं, यदि आपके अंदर उसकी व्यवस्था है तो आपके अंदर प्रभु का आत्मा है। हालेलुया। व्यवस्था को तोड़ने के लिए दुष्ट आता है, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए परमेश्वर आता है। हालेलुया। हम उसकी व्यवस्था के अनुसार चलने वाले जब बन जाते हैं, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। हालेलुया। दुनिया का कोई डॉक्टर तुम्हें यह नहीं कह सकता तू ठीक नहीं हो सकता। वो कह सकता होगा कि ये है वो, लेकिन प्रभु कहेगा तेरे लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में जाएंगे, व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय, उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से। व्यवस्था विवरण 6 का 6, पेज नंबर 223। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये आज्ञाएं जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, वो तेरे मन में बनी रहे। यह तेरे मन में बनी रहे। हालेलुया। ये केवल आपके जरूरत के लिए नहीं है कि आपकी जरूरत होगी तो आप इसे क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यह आपके मन में बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जब तक प्रभु की व्यवस्था आपके मन में नहीं बनी रहती तो आप कभी भी परमेश्वर के चरणों में बैठ नहीं सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, उपवास नहीं रख सकते, संगति में नहीं आ सकते। यदि उसकी व्यवस्था आपके अंदर है, वो आपको खींच के ले आएगी। हालेलुया। क्या करेगी? उसकी व्यवस्था आपको खींच के ले आएगी। उसकी व्यवस्था यदि आपके जीवन में है तो आपकी बरकतें वो खींच के ले आएगी, आशीष खींच के ले आएगी, सब कुछ वो ले आएगी। पहले हमको उसकी व्यवस्था को समझने की क्या है? जरूरत है। हम केवल ये बाबागिरी का काम नहीं है, आओ तबीत डालो और तबीत खाओ और छुटकारा पाओ, नहीं। इस व्यवस्था को समझो और इस व्यवस्था के अनुसार चलो, जीवन व्यतीत करो, तुम बचो, तेरा घराना बचे, तेरी पीढ़ियां बचे। हालेलुया। ये केवल बरकत मेरे तक नहीं है। एक धागा मैंने गले में पहन लिया, उसका चमत्कार केवल मेरे जीवन तक होगा, उसमें दूसरों को छुटकारा नहीं मिलेगा। लेकिन जिस वक्त प्रभु की व्यवस्था आपके अंदर आती है तो आपकी पीढ़ियां बचाई जाती हैं। हालेलुया। जोर से बोला करो हालेलुया। आप हालेलुया नहीं बोलोगे तो मुझे लगेगा कि तुम लोग, क्या मैं क्या बोलूंगा शब्द इसको, कि दुखी हो मुझे देखकर। क्या है? दुखी हो। तो यदि आप, मैं जब हालेलुया बोलूंगा आपको मेरे से डबल हालेलुया बोलना है। मुझे पता लगेगा
कि व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हो। तो क्या करना है? व्यवस्था के अनुसार चलना है, व्यवस्था को समझना है। बाइबल में क्या लिखा है? इस व्यवस्था को जो मैं तुम्हें सिखाने के लिए जा रहा हूं, ये तुम्हारे हृदय में, पढ़ो पढ़ो, वह तेरे मन में बनी रहे। तेरे मन में बनी रहे। मेरे अजीजों, ये मन बड़ा क्या है? चंचल है। ये मन नहीं मानता। ये मन क्या है? जगह जगह लग जाता है। प्रभु के बंदगी में खड़े हुए ये मन, बंदगी तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मन कहां है? कहीं बाहर है, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अपना बिजनेस में, रिश्तेदारों में। ये मन घूमता है। मन एक जगह टिकता नहीं है, स्थिर नहीं होता। लेकिन जिस मन के अंदर प्रभु की व्यवस्था हो तो ये कहां जाएगा? हालेलुया। भूल गए आप लोग? हालेलुया। तो ये मन कहां जाएगा? तो ये मन कहीं भटकेगा ही नहीं, तो मैं पाप करूंगा ही नहीं। हालेलुया। यदि मैं पाप नहीं करूंगा तो मैं नरक में नहीं जाऊंगा, तो नरक मेरे लिए है ही नहीं। हालेलुया। नरक उनके लिए है जो व्यवस्था को नहीं मानते और जो व्यवस्था को नहीं समझते, पर केवल परमेश्वर की सेवकाई को भी सिर्फ क्या बना दिया? एक धंधा बना दिया। क्या बना दिया? एक चर्च को भी धंधा बना दिया, एक प्रभु भवन को भी धंधा बना दिया। प्रभु का काम धंधा नहीं है। ये धंधों को भी क्या कर देता है? खत्म कर देता है। बाइबल में यीशु मसीह ने क्या किया? देखा, वे हैकल को कर दिया, लोगों ने डाकुओं की खो बना दिया, वहां पे पशुओं का व्यापार हो रहा था। यीशु मसीह ने लाठी उठाई और क्या किया? वहां से सारे पशुओं को आजाद कर दिया। हालेलुया। वो पशु, यदि हम एक स्पिरिचुअली देखें, वो पशु कौन था? जब हम प्रभु को नहीं जानते, व्यवस्था को नहीं समझते, वो पशु मैं और आप थे। हम बंधे हुए थे, एक बाड़े के अंदर थे। हमें कहा जाता था, नहीं तू नहीं जाना, तू इतना तो किसी मरे हुए घर के नहीं जाना, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा, उससे पंगा, उससे लड़ाई। चारों तरफ दुश्मन बना दिए गए थे। हम डरे हुए थे, हम सहमे हुए थे। यदि जाते तो हमें नुकसान होता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस हैकल में आकर, उस मंदिर में आकर क्या किया? उस व्यवस्था को क्या कर दिया? शापित कर दिया। यीशु ने डंडा उठाया। हालेलुया। क्या उठाया? डंडा उठाया। जब डंडा उठाया तो सब भेड़ बकरियों को आजाद कर दिया। हालेलुया। उसमें मैं भी था। हालेलुया। उसमें आप भी थे। जब यीशु ने मुझे उस व्यवस्था से छुड़ाया और अपनी पवित्र व्यवस्था के साथ जोड़ा, और मैं क्या हो गया? परमेश्वर में आ गया। और मुझे प्रभु ने कहा, धन्य है वो लोग जो नित्य समय परमेश्वर की महिमा करते। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। इसकी व्यवस्था कितनी अच्छी है। इस व्यवस्था पर मन लगाना कितना अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है। व्यवस्था में बोलूंगा, चलो आप चल पड़ोगे, कल संदूक उठाओगे, दूत बन जाओगे, व्हाइट वस्त्र में आओगे। तुम्हें किधर से पवित्र होना है? तुम्हें कहां से व्हाइट होना है? अंदर 7 रंग बैठे, 7 रंग बैठे हैं, बाहर एक कपड़ा क्या कर लेगा? सही है? कितना? अंदर कितने रंग बैठे? एक रंग तुमको कितना बदल लेगा? पहले तुमको 7 रंगों में से एक रंग बनना, यीशु के लहू का जैसे। हालेलुया। पहले तुम्हें यीशु के लहू के द्वारा तुम्हें ढकना है, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, अपने लोगों को। जब आप उससे क्या करेंगे? ढंप देंगे, तो आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह आ जाएगा। हालेलुया। स्वस्थ लोगों, हालेलुया, हालेलुया। तब जिंदगी में ये क्या होता है? काम होता है। मैंने कहा ना, मैं तुमको एक बात बताऊं, जो तुम्हारा बच्चा नहीं सुधरता, तुम्हारा कहना नहीं मानता, केवल तुम मुझे 24 घंटे के लिए दे दो। कितने?
24 घंटे के लिए। हालेलुया। वो तो प्रभु जानेगा कि ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मुझे देने से कुछ नहीं होगा, आपने सौंप देना परमेश्वर को, उसकी व्यवस्था को। स्वार्थ रख के प्रभु के पीछे नहीं चलना। पतरस ने स्वार्थ रखा, यीशु पकड़वाने पर थे। पतरस को पूछा, क्या तू यीशु को जानता है? उसने कहा, मैं यीशु को। बोलो, पहले बोलता वो भी गीत गाता होगा, वो भी प्रभु के साथ चलता होगा, वो भी नाचता होगा, वो भी कहता होगा, प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी व्यवस्था को लेके चलूंगा, मैं तेरी व्यवस्था से दिन रात प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, हे परमेश्वर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब बारी आई ना अपने आप पर लाठी खाने की, वो प्रभु मैं नहीं जानता। एक बार पूछा, नहीं जानता। दूसरी बार नहीं जानता। तीसरी बार बोला, मैं तो देखता ही नहीं, वो भाग ही गया। ऐसी व्यवस्था के ऊपर नहीं, प्रभु की अनमोल व्यवस्था के ऊपर इस तरह दिल में रखना है। जब तुम इस प्रभु के वचन को हृदय में रख छोड़ोगे, मैं सच कहता हूं, ये सारी दुनिया तुम्हारी फैन हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आज तेरे गुआंढी, तेरा पड़ोसी तुमसे नफरत करता है। इस व्यक्ति के अंदर क्या है? बड़ा क्या है? इसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। कोई व्यक्ति आ सकता है इधर, तुम आ जाओ। हाँ, क्यों मैं इसे जानता हूं तो कोई गुस्सा ना कर जाए। हालेलुया। इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, इस व्यक्ति को मैं पहचानता हूं। ये व्यक्ति क्या करेगा? ये अपने धन में मस्त है। गुस्सा मत करना। हालेलुया। ये अपने धन में क्या है? मस्त है। इसके पास पैसा, धन, दौलत, शोहरत सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। क्या नहीं है? ये चर्च में जाता है, बंदगी करता है, लेकिन शांति नहीं है। ये हर दिन प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे आगे बढ़ना है, मेरा परिवार बदले, मेरे बच्चे मेरा कहना माने। सबसे पहले इसको प्रभु के साथ क्या करना चाहिए? बाचा बांधे, इसको प्रभु का कहना मानना है। फिर जाके तेरा बेटा भी, तेरी बेटी भी तेरा क्या कर लेगी? मान लेगी। इसको कहना मानना कैसे है? सबसे पहले इसने व्यवस्था को फॉलो करना है। किसको? संगति को फॉलो नहीं करना। संगति आप हर एतवार करते हो, हर दिन करते हो। 4 व्यक्ति आपको चौराहे पे मिल जाएंगे, उधर भी जय मसीह प्रेज द लॉर्ड करेंगे, वो संगति नहीं। हमें प्रभु के साथ एक पक्का संबंध, पक्का रिश्ता बनाना है। वो ना तो आप चौराहे पे बना सकते हो, ना कहीं दुनिया शादी विवाह के अंदर। आपको आपकी कोठरी में जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको आपकी कोठरी में जाना पड़ेगा। आपका दुख बहुत बड़ा है, आपकी परेशानी बहुत बड़ी है, आपके विजन बहुत बड़े हैं, आपका ड्रीम बहुत बड़ा है, लेकिन इस ड्रीम को पूरा करने के लिए तुम्हारी सोच नहीं चलेगी। तेरे पास धन कितना है, धन नहीं चलेगा। तेरे मां बाप कितने अच्छे, नहीं चलेगा। तेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, नहीं चलेगा। तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, नहीं चलेगी। तेरी बाहर लोगों के साथ कितनी बनती है, नहीं चलेगी। तू संसार के सामने हीरो हो सकता है, लेकिन अपने पिता के सामने तुझे घुटने पे बैठ जा, अपने पिता के सामने तुझे जीरो होना पड़ेगा। हालेलुया। जब तुम जीरो होगे, संसार में प्रभु तुझे हीरो बना देगा। हालेलुया। तुम्हें प्रभु के सामने क्या बनना है? प्रभु, धन दौलत कूड़ा है, पैसा कूड़ा है, मेरी ऐश्वर्य सब बेकार है, मेरी रिश्तेदारी बेकार है, धन दौलत शोहरत बड़ी गाड़ी बहुत कुछ, सब कुछ जीरो है। जब आप ऐसे शब्दों को लेकर आप परमेश्वर के सामने रोते हैं और उसकी व्यवस्था के अनुसार अपना हृदय प्रभु को देते हैं, तो प्रभु कहता है तेरा समय अब शुरू हुआ है। हालेलुया। उसका समय उस वक्त शुरू होता है, आपका समय उस वक्त शुरू होता है। यदि आप संसार में शादी बड़ी करके दिखाते हो कि मेरे पास सब कुछ है, तो शैतान तुझे पता क्या कहता है? मैं सब कुछ जानता हूं, तेरे पास क्या है।
मैं सब कुछ जानता हूं तेरे पास क्या है, और मैं ये भी जानता हूं कि तेरे से कैसे मुझे लेना है। वो कैसे लेना है, तू जितना भी इकट्ठा कर ले, मुझे मालूम है। बैठ जाओ, ताली बजाओ इसके लिए। उसे मालूम है कि वो कैसे इसको लेगा। सबसे पहले यदि प्रभु को जीवन में रखना है तो अपना हृदय प्रभु के लिए खोल देना है। यह हृदय क्या है? यह हृदय आपका भी वही हृदय है, मेरा भी वही हृदय है। हालेलुया। आपका भी वही हृदय है, मेरा भी वही हृदय है, लेकिन इसकी फीलिंग अलग हो चुकी है। हालेलुया। आपके ये हृदय शायद आपके रिश्तेदार, आपके कौम प्रस्ती, आपके धन दौलत, आपकी जायदाद, आपके लोग, आपके रिश्तेदारियां, आपका फैशन कल्चर, सब कुछ हो सकता है, ये उसके लिए धड़क सकता है, लेकिन मेरी फीलिंग इसमें से मर चुकी है। मैंने समर्पण पा लिया है और मैंने व्यवस्था को अपने में हृदय में रख छोड़ा है। मैं अब संसार का नहीं, अब मैं सिर्फ परमेश्वर का हूं। हालेलुया। अब मैं संसार का नहीं, मैं अब परमेश्वर का हूं। और जिस दिन आप ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं, जादू टोना मड़िया मसान सारी गंदी आत्मा की पोटली आपके घर में से यीशु उठा के बाहर फेंक देता है। हालेलुया। आपको अंगीकार करना है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मेरे ऊपर कुछ भी राज नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे ऊपर राज करने वाला केवल एक है, जिसे यीशु मसीह कहते हैं, जो सब नामों में ऊंचा नाम है, जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, जो जिंदा नाम है, उसे यीशु नाम कहते हैं। जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, गूंगे बोलते हैं, वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। वो किसी धर्म जात पात का नाम नहीं है, वो तुम्हारी आशीष का नाम है। व्यवस्था को फॉलो करना है। क्या करना है? और जो व्यवस्था को फॉलो करता है वो सीधा परमेश्वर से वार्तालाप करता है। हालेलुया। जो व्यवस्था को फॉलो करता है वो किससे बात करता है? सीधा परमेश्वर से बात करता है। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। लेवी व्यवस्था 26 पेज नंबर 156, लय व्यवस्था 26 का 3। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका और पालन उसकी करो, आज्ञा को मानकर उनका पालन करो, उसका पालन करो। क्या करो? पालन करो। उसकी आज्ञा को समझो और उसकी विधियों को क्या करो? चलो। उसी विधियों के अनुसार चलना है, आज्ञाओं को मानना है आज्ञा को मानना है और उनका पालन करना और है। उनका पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमसे ये नहीं होता। हमें कोई कहे कि अजमेर में बहुत बड़ा मेला लगा है, चलेंगे, वहां पे सस्ती सेल लगी है, होलसेल का माल है, पूरा परिवार होलसेल में चला जाएगा। समझे आप मेरी बात? अजमेर में मेला लगा, वहां पे सब कुछ होलसेल का माल मिल रहा है, सब होलसेल में चले गए। ताई, मम्मी, पापा, फूफा, बुआ, सब होलसेल में चले गए। क्यों? क्योंकि तुमको तेरे मतलब की चीज मिलेगी। क्या? तुमको तेरे मतलब की चीज मिलेगी, इसलिए तुम जा सकते हो। लेकिन वचन तुम्हें क्या कहता है? तुम संसार की हर चीज को समझते हो। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? परमेश्वर ने तुम्हें सर बनाया है, पूछ नहीं बनाया। क्या बनाया है? आज लोग जो अपने आप को पूछ समझते हैं, फिर उनका क्या होगा?
पूछ पता किस प्रकार से समझते हैं? जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते, चाहे वो सर्वेंट ऑफ गॉड हो, मैन ऑफ गॉड हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। उसकी व्यवस्था को मानना है, उसकी आज्ञा को मानना है। जब आप उसकी व्यवस्था, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, मानते हैं, तो आशीषें तुम्हारी हैं। यह संसार तुम्हारा है। तुम आशीष पाने के लिए बुलाए गए हो। आशीषें केवल क्या, तुम्हारी बरकत एक ही चीज में छुपी हुई है। मैं आपको पूछूं, आपकी क्या डिमांड है? एक व्यक्ति की 200 डिमांड होगी। क्या तुम्हें एक आशीष का प्रचार करना चाहिए कि 200 का? हमें ऑलराउंडर बनना है। प्रभु से कहना, प्रभु मुझे तेरी आज्ञाओं को पालन करना है और मैं उसे समझकर आगे बढ़ूंगा और मेरे जीवन को तू क्या कर, सफल कर। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया ना, तुम ये चिंता ना करना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। उन परिंदों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, उनका स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुमको नहीं खिलाएगा? तेरा पिता पूरा दिन काम करता है, पूरा दिन झूठ सच बोलकर पैसा कमाता है। तेरी माँ पूरा दिन काम करती है, झूठ सच करके पैसा कमाता है। तुम्हारे माता पिता इतना कमाकर भी तुम्हें खिला नहीं पा रहे, तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तुम्हें खुश नहीं कर पा रहे, तुम अपनी माँ बाप से खुश नहीं हो, फिर तुम परमेश्वर को कैसे खुश कर पाओगे? तुम्हारे अकाउंट में लाखों रुपया है, तब तुम खुश नहीं हो, तो परमेश्वर को तुम कैसे खुश कर पाओगे? केवल एतबार चिट्टे कपड़े पहन के खुश कर पाओगे? बाइबल थोड़ा सा पढ़ के खुश कर पाओगे? सुबह उपवास रखा, दोपहर को चाय पी ली, 4 बिस्कुट खा लिए, रज के नाश्ता करके उपवास, खुदा को खुश कर पाओगे? उपवास कैसा है? इस तरह रखा, ना मैं खाऊंगी ना मैं पीऊंगी और मैं अपने सहेलियों के साथ उपवास में बैठूंगी, ना खाना ना पीना, ब्रश तक ना करना। हल्लेलुया। हमारा उपवास कैसा है? कट्टर उपवास है। हम कुछ नहीं खाते। यदि आपका उपवास सुबह 6 बजे शुरू होता है ना, रात को सो गए, सुबह उठो, जब आपने आंखें खोली आपका उपवास शुरू। शाम को 8 बजे तक पानी तक नहीं मुंह में जाना चाहिए। मैं व्यवस्था को फॉलो करने वाला, मैं व्यवस्था को मानने वाला, मैं ताली बजाने वाला, तू स्वर्ग नहीं जाएगा। क्या स्वर्ग नहीं जाएगा? यीशु ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाओ। हालेलुया। क्या उठाओ? जोर से बोलो, क्या उठाओ? क्या उठाओ? तुम एक दिन बिना चाय जूस के तुम रह नहीं सकते। क्रूस क्या? तू तो अपने बोझ नहीं उठा सकता। हालेलुया। व्यवस्था उठाने की बड़ी बात है। कल एक व्यवस्था का एक चित्र आप देखेंगे। क्या देखेंगे? चित्र देखेंगे जो जहां पे है। हालेलुया। एक व्यवस्था है इजराइलियों के लिए। क्या है ये? कितने लोग वाचा के संदूक के बारे में जानते हैं? सब जानते हैं ना? आपको यह भी पता होगा, जिस नगर में गया उस नगर का क्या हाल हुआ। जिस नगर में शांतिपूर्व गया वो देश बदल गया, और जिस देश में अनुचित रीति से गया वो देश खत्म हो गया। यह भी याद रखना। जिन्होंने छीन कर अपने देश में, अरे मुझे चाहिए, वो छीन कर लेकर गए, जिस देश में गया वो देश खत्म हो गया। पर जहां पे उसका आदर मान सम्मान और उसकी व्यवस्था को समझा गया, वो एरिया बदल गया। हल्लेलुया। वह जहां जहां जाता, दाऊदपुर में जब आया ना, दाऊदपुर में जब संदूक लास्ट कहां पहुंचा? संदूक दाऊदपुर में। दाऊद पागलों की तरह नाच रहा था। क्या कर रहा था? उसकी पत्नी ने कहा, दाऊद क्या हो गया? बताओ उसका नाचना कैसा होगा। सोचो कैसा होगा उसका नाचना कि एक बंदे को दूसरा व्यक्ति पागल कहने पर मजबूर हो गया। सोचो, आप कुछ भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। क्या करते हैं? सोच समझ कर करेंगे। चर्च में बैठेंगे सोच समझ के बैठेंगे, जवाब देंगे सोच समझ के देंगे, आप खड़े होंगे सोच समझ कर। लेकिन दाऊद इतना खुश है कि वो व्यवस्था को पूरा कर रहा है। मुझे संसार को खुश नहीं करना। वो कोई प्रिपेयर नहीं था, कोई तैयार नहीं था।
और वो जैसे उसको मन कर रहा था वो वैसे कर रहा था। खुद उसकी पत्नी ने उसको कह दिया ये पागल हो गया। निकम्मा। हालेलुया। जब तुम व्यवस्था उठाओगे, इस वचन को पढ़ोगे, इस वचन को मानोगे, शायद तुम्हारे लोग तुम्हें कह देंगे तेरा धर्म परिवर्तन हो गया। शायद तेरे लोग, तेरे पड़ोसी तुम्हें कह देंगे तुमने अपने धर्म को छोड़ दिया। दाऊद को लोग कहने लगे होंगे कि दाऊद तू क्या कर रहा है ये। लेकिन दाऊद उस वाचा के संदूक को अपने एरिया में लेके जा रहा है, अपने स्थान पे लेके जा रहा है। दाऊद को ये दुख नहीं कि दुनिया क्या कहती है, दाऊद को ये आनंद की बात है कि मेरे प्रभु का वचन मेरे एरिया में जा रहा है। हालेलुया। वो इतना खुश था, वो इतना खुश है कि वो क्या कर रहा था, कपड़े फाड़ दिए और जब जा रहा था नीचे से मिट्टी उठा रहा था, सर पर डाल रहा था और कभी नाच रहा था, कभी नीचे बिल्स बिल्स कर मिट्टी में क्या धक्के खा खा के जा रहा था। अरे लोगों ने कहा दाऊद पागल हो गया। क्या हो गया? पागल हो गया। मेरे अजीजों, तुम अपने आप को बड़ा पवित्र नहीं बना सकते। तुम अपने आप को दिखावटी पवित्र बना सकते हो। मेरी तरह मैं भी एक दिखावटी पवित्र बन सकता हूं अभी, लेकिन व्यक्तिगत पता चलता है कि मेरा संबंध प्रभु के साथ कितना है। मैं जब अकेला हूं, अपने परिवार के बीच में हूं, अपने धंधे पे हूं, पता चलता है कि तू पवित्र है या अपवित्र है। पता जब चलता है जब तू किसी से 50 रुपए लेने हो और उससे तू ठग के 150 रुपया ले, तो पता तब चलता है कि तू व्यवस्था को मानता है या व्यवस्था को तोड़ता है। तुम्हारी जरूरतें हैं, तुमको धन दौलत चाहिए, मेरी प्रार्थना है तुम करोड़ों अरबों खरबों कमाओ, तुम्हारे घर में सोने के भंडार हो जाएं, लेकिन मैं कहता हूं पवित्र हो। हालेलुया। वफादारी के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। हालेलुया। जब ईमानदारी तुम्हारे जीवन में आएगी तो तुम्हारा परिवार बदलेगा। क्या बदलेगा? तुमको क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु मेरे आने वाली पीढ़ी अच्छी हो। हालेलुया। आने वाली जो पीढ़ी, जो मेरे हाथ की लाठी है वो सही हो। हालेलुया। यदि आने वाली पीढ़ी अच्छी हुई, वफादार हुई, तो आपको अंत समय तक पानी पूछा जाएगा और आपकी टखनों पे तेल लगा दिया जाएगा। यदि पीढ़ी अच्छी ना हुई, आपको उठा के पशुओं के स्थान पे बिठाया जाएगा। डरना इस बात को सोचकर कि क्या कमाया, क्यों जोड़ा, क्यों पंगा किया, क्यों इतना पाप किया, इतना पाप करके ऐशो आराम करके सब कुछ किया। जब एक मार्बल लगा के अच्छा बिल्डिंग बना दिया, जब रहने की बात आई, बड़ा बेटा बोले मेरे को 2 कमरे चाहिए, दूसरा बोला मुझे 2 कमरे चाहिए, कमरे टोटली 4, 2 उसके। जिसने बनाया उसको क्या या तो किचन या तो लास्ट में स्टोर। ऐसा ये आपके साथ हो सकता है, ये आपके साथ। बी केयरफुली। अपना फ्यूचर देख लो आज से। जिसने आज से अपना फ्यूचर देख लिया उसका वो जिंदगी काट लेगा। जिसने आज से अपने फ्यूचर को इग्नोर किया, जो आज से अपने फ्यूचर को नहीं समझता, क्या वो नौजवान भाई है? आज यदि वो अपने आप को नहीं समझ रहा, अभी उसको कमाना चाहिए, धंधा करना चाहिए, अच्छा पवित्र बनना चाहिए, पाक गंदगी को छोड़ के अपने बच्चों को पालना चाहिए। यदि वो आवारागर्दी कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, उसे सुधर जाना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, व्यवस्था को मानना, उसके अनुसार चलना पड़ो। इसको तुम मेरी विधियों पर चलो, हाँ, और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। समय समय पर प्रभु, यदि तू सारी चीजों को मानता है, पवित्रताई से चलता है, अच्छाई का साथ देता है,
पाप का सहारा नहीं लेता, व्यभिचार नहीं करता, पाप नहीं करता, नशा नहीं करता, अंधकार नहीं करता, दुनिया में बीच में फंसा नहीं रहता, तो तुमको क्या करने का? बाइबल क्या कहती है? मैं तुम्हारे ऊपर मेंह समय बरसाऊंगा। समय पर मी बरसाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। मतलब बोले तो समय समय पर तुम्हें एक बूंद की जरूरत होती है। किसकी? हमें प्रभु सिर्फ 1 लाख चाहिए। प्रभु कह रहा है तुम्हें मी बरसाऊंगा। 1 बूंद चाहिए तुमको। प्रार्थना तुम्हारी 1 बूंद के लिए होती है। जब बारिश पड़ती है कितने बूंदे पड़ती हैं? अनगिनत। अनगिनत। प्रभु तुम्हें कितनी आशीष देगा? अनगिनत। अनगिनत। तुम्हारा परिवार कितना ब्लेस होगा? अनगिनत। तुम्हें अनगिनत प्रभु आशीष देना चाहता है। आमीन, लेकिन आमीन। हम क्या वफेदार हैं? क्या हम वफेदार हैं? यदि वफेदार नहीं हैं, फिर हम भी कह सकते हैं हम यीशु को नहीं जानते। पतरस ने क्या कह दिया? मैं नहीं जानता। पतरस ने क्या कह दिया? मैं नहीं जानता। बस गल खत्म, सारा झंझट खत्म, इतना गर्मी में बैठने का झंझट खत्म। यदि आपको चाहिए परमेश्वर की सामर्थ्य और अनगिनत तुम्हें आशीषें चाहिए, फिर तुम्हें क्या करना है? इस वचन को मानना है, समझना है, इस व्यवस्था के अनुसार चलना है, हृदय में रख छोड़ना है। और ये हृदय प्रभु का है तो तुम पर अनगिनत आशीष आएगी। तुम पर समय समय पर, ये नहीं कि तुम्हें आज जरूरत है प्रभु तुम्हें परसों देगा, नहीं, समय पर तुम पर आशीष की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। समय पर, समय से पहले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जितनी करना है कर लो, जितनी मेहनत करनी है कर लो, जितना पाप करना है कर लो। समय के ऊपर तुम्हें उसका दंड मिलेगा, समय के ऊपर तुम्हें उसका प्रतिफल भी मिलेगा। लेकिन हमने उसकी व्यवस्था पर दिन रात मनन करना है। उसकी व्यवस्था से एक रत्ती पर पीछे नहीं हटना, चाहे जान चली जाए। हालेलुया। रत्ती पर पीछे नहीं हटना और विश्वास रखना, प्रभु के साथ आगे बढ़ना। हालेलुया। समय समय पर तुम पर आशीष की बारिश बरसेगी। मेरे अजीजों, केवल 2 बूंदों के लिए प्रार्थना मत करो। मैंने तुम्हें आज भी कहकर जा रहा हूं, एक भविष्यवक्ता का वर्ड है आपके लिए, एक भविष्यवक्ता का एक शब्द है। एक भविष्यवक्ता जब बोलता है तो परमेश्वर को पूरा करना होता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर जब भी कुछ भी इस दुनिया पर कुछ करना चाहे तो सबसे पहले अपने दास के ऊपर प्रकट करता है। इस दुनिया का सर्वनाश होगा तो वो भी अपने लोगों पर प्रकट करेगा। हालेलुया। मैंने कहा ना, वो क्या करेगा? प्रकट करेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा इस 2025 के अंदर जो होने वाला है, गर्मी जो है वे ऐसी असहनीय गर्मी होगी जो इस साल के अंदर असहनीय गर्मी होगी। इसी के बीच में ऐसी बीमारियां लोगों को लग जाएंगी और एक वायरस जो इसी गर्मी के द्वारा, हीट के द्वारा, आप न्यूज चैनल सुनेंगे या आप किसी भी, आपको पता चल जाएगा कि एक ऐसी इतनी हीट हो चुकी है। इतनी हीट होने के कारण जो अंदर से हीट निकल रही है उसके कारण एक वायरस जैसा इस दुनिया पर आ जाएगा और उसके कारण भी लोग मरेंगे 2025 में। अभी मई महीना है, जून जुलाई अगस्त तक गर्मी पड़ेगी, लेकिन अब भी ये शांत होने वाला नहीं है। ये शांत होने वाला नहीं है। और जब आप कह रहे बरसात का समय, आप कह रहे होंगे राजस्थान के अंदर बारिश नहीं हो रही। मैं सच कह रहा हूं, इस साल की बारिश भी रिकॉर्ड तोड़ेगी। हालेलुया। याद रखना, तुम्हें ये बात याद आएगी। एक बंदा, एक प्रभु का दास बोल के गया है, ये बारिश भी क्या करेगी? कहीं तो इतनी ज्यादा होगी, कहीं तो कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रहा हूं इसी बरसात में ऐसी जगह भी होंगी जहां पे बारिश होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। जब मैं प्रार्थना में रात बैठा था तो मुझे परमेश्वर ने बोला उठ और बैठ जा। मैं उठा, 2 कूलर चल रहे थे, मैंने एक बंद किया, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा था। मुझे प्रभु ने कहा बैठ, मैं बैठ गया। मुझे परमेश्वर ने कहा यह होने वाला है। मैंने कहा परमेश्वर तू दया का सागर है, क्या कर? माफ कर। हालेलुया। क्या कर? माफ कर।
क्या मेरे और आपके काम माफी के हैं? क्या मेरे और आपके काम माफी मांगने के हैं? नहीं अजीजों, कभी कभी हम इतने पवित्र बन जाते हैं, इतने व्यवस्था से मोहब्बत करते हैं, और कभी कभी हम 2 ही मिनट में व्यवस्था को खत्म कर देते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, तुम्हें दोबलापन नहीं जीना। एक व्यवस्था है, एक आत्मा है, एक बार जिंदगी मिली है, और सच्चाई के साथ उसको आगे लेके चलना है। हालेलुया। सच्चाई के साथ क्या करना है? आगे लेके चलना है। तब जाके मेरा परमेश्वर आपके लिए अति आशीषों को, अनगिनत आशीषों को आपके परिवार के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, आपकी कलीसिया के ऊपर, इस पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड के ऊपर ले आएगा। हालेलुया। आज संसार क्या है? स्वार्थी है। हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं, तेरी आत्मा को क्या चाहिए? शरीर को कपड़ा चाहिए, शरीर को ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन आत्मा को केवल व्यवस्था चाहिए, आत्मा को केवल परमात्मा चाहिए। यदि आपकी आत्मा परमात्मा के साथ है तो फिर क्या बात है, इस संसार में कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। इस संसार का मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, जिंदगी में आज तक मैंने कभी भी प्रार्थना नहीं करी प्रभु मुझे वो चाहिए, और ना मुझे चाहिए। सच में मैंने कभी प्रार्थना नहीं करी। मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा कह रहा हूं, मुझे कुछ भी चीज चाहिए हो, मैंने आज तक प्रेयर नहीं करी। जे मैंने प्रभु का भवन बनाया, प्रार्थना नहीं करी। मेरी मम्मी ने बोला यहां प्रभु का भवन बनेगा, मैं कहा नहीं बनेगा। मेरे प्रभु ने 6th मंथ में बना के तैयार कर दिया। हालेलुया। मैंने बोला नहीं चाहिए, प्रभु ने बना के दे दिया। मैंने कहा ना, जब तुम जिसका पीछा करते हो वो तुमसे भागता है, और जो तेरे चीज घर में पड़ी है आप उससे नफरत करते हो, हमें नहीं चाहिए। एक नॉर्मल सी हम चीज ले लेते हैं, हम नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जिसको आप नॉर्मल समझते हो वो रोज तुम्हारे चूल्हे पर पकता है, लेकिन जिससे तुम बड़ा ऊंचा समझते हो वो शायद महीने के बाद तुम्हारे घर में आएगा। मेरे अजीजों, इसलिए उन चीजों का क्या कर दो, छोड़ दो। जो तुम्हें चीजें अच्छी लगती हैं उन्हें छोड़ दो, उन्हें त्याग कर दो। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलो। मैंने कहा वो चीजें तुम्हारा पीछा करेंगी। हालेलुया। तुमको उनका पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। तुमको उनका पीछा करने का कोई मतलब नहीं है। तुमको अच्छी लड़की चाहिए, दुआ करो। तुम्हें ये नहीं देखना आय हाय प्रभु ये अच्छी है मिल जाए ना, है प्रभु ये लड़का अच्छा है मिल जाए ना, ये नहीं। तुमको उसको ये नहीं समझना, प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करो, क्या तुम उसके लायक हो? क्या तुम उसके लायक हो? गाड़ी दिख रही है, प्रभु मेरे पापा मुझको लेके देना, छोड़। प्रार्थना कर, क्या तू उसकी लायक है? प्रभु ये घर दिख रहा है मुझे, प्रभु कब मिलेगा? अब 2 नंबर का धंधा करूं, मिलेगा? छोड़। प्रार्थना कर। चाहे तेरा एक ही कमरा है, उस महल से भी ज्यादा शांति तेरे एक ही घर में। हालेलुया। एक ही कमरे में, सच कहता हूं, महल से भी ज्यादा शांति होगी। जिसके महल है ना, उनको पता ही नहीं चलता कौन से रूम में सोएंगे, कौन से रूम में एसी फिट करेंगे, अब कौन सी जगह एलसीडी फिट करेंगे। अरे छोड़ो, छोड़ दो। व्यवस्था को लेकर आओ, प्रभु के कलाम को लेकर आओ, वो तुम्हें खुद बताएगा कि तुम्हें क्या करना है। समय समय पर तुम्हें बुद्धि देगा, समय समय पर तुम पर आशीष बरसाएगा, समय समय पर तुम्हें चंगा करेगा, समय समय पर तेरा घर बसाएगा, समय समय पर तुम्हें दुख से निकालेगा, समय समय पर तुम्हें सब कुछ देगा। लेकिन क्या तू अपना समय देने के लिए तैयार है? क्या तू अपना समय के लिए देने के लिए तैयार है? डैनियल उसका 6 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे। डैनियल उसका 6 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मैंने कहा समय समय पर तुम पर वो आशीष बरसाएगा। पेज नंबर 1041, दानियल 6 का 27। हाँ, बड़े ध्यान से, बी केयरफुली, ध्यान से सुनना। अब छुट्टी नहीं हुआ तुमको, है ना? पेज नंबर 1041, जिसने दानियल को सिंहों से बचाया है, जिसने डैनियल को सिंहों के मुंह से बचाया, शेर के मुंह से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। वही और छुड़ाने वाला है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से 3 बार जोर से बोलो हालेलुया।
उसने कहा जो सिंहों के मुख से निकालने वाला है। डैनियल प्रार्थना करते रहा, प्रार्थना करते रहा, और उसकी प्रार्थना स्वर्ग तक नहीं पहुंची। ध्यान दो, इधर घर जाके पढ़ लेना, लिख लो, इधर ध्यान दो। हालेलुया। मैंने क्या कहा आपको कि डैनियल क्या करता, प्रार्थना कर रहा था लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंची। लेकिन डैनियल नित समय अपना समय प्रभु को देने वाला, अपना समय पीछे नहीं छोड़ने वाला। चाहे उसे बोल दिया गया इसको प्रार्थना करना बंद करवाना चाहिए, वो उसको बोल दिया गया तुम प्रार्थना नहीं करोगे, डैनियल फिर भी प्रार्थना करता रहा। संसार तुम्हें बोलेगा छोड़ दो वरना तुम्हारा राशन बंद हो जाएगा, तुम्हारे राशन से नाम कट जाएगा। मेरे को बोला मेरे एरिया में छोड़ दो प्रभु प्रभु ये यीशु मसीह छोड़ दो वरना तुम्हारा क्या कर देंगे, राशन काट देंगे, तुम्हें बरादरी से लग कर देंगे। अरे आज काटो ना, हालेलुया, आज काटो, राशन कार्ड से भी काटो, गला भी काटो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यीशु मेरे साथ है, हालेलुया। और क्या, जल्दी काटो, जल्दी काटो ना। तुम्हें राशन कार्ड से काटना आता है तो गला भी काट दो ना, जल्दी खत्म हो जाएगा, तेरा राशन भी बच जाएगा। वैसे तो मेरा राशन खाएगा, बचेगा तो है ही नहीं, तेरी 7 पड़ियां मुआवजा देंगी। इसलिए सुनो, तुम्हें प्रभु पर विश्वास रखना है। डैनियल प्रार्थना करता गया, उसने कहा बेशक प्रभु मुझे शेर खा देंगे, प्रार्थना बंद नहीं होगी। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना बंद नहीं होगी, चाहे मैं दीवार की तरफ करूं चाहे मैं इधर करूं, प्रार्थना बंद नहीं होगी, चर्च जाना बंद नहीं होगा, बाइबल पढ़ना बंद नहीं होगा, यीशु नाम मेरे मुख से बंद नहीं होगा, मैं आराधना करना बंद नहीं करूंगा। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस कुछ भी हो जाए, बंद नहीं होगा। चाहे मेरी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंचे चाहे ना पहुंचे। डैनियल प्रार्थना करता गया, परमेश्वर को मालूम था मैं समय पर चमत्कार करूंगा। हालेलुया। और डैनियल को भी पता है मेरा परमेश्वर मुझे नहीं खाने देगा। हालेलुया। परमेश्वर को मालूम है, डैनियल को भी मालूम है। मेरे अजीजों, आपका विश्वास कितना है ये तुमको मालूम है। तुम कितना प्रार्थना कर तुमको मालूम है। तुम्हारे फोन में क्या है, क्या देखते तुमको मालूम है। तुम्हारे घर में तुम्हारा रिश्ता कैसा तुमको मालूम है। सब जानते हो तुम, क्या करते हो, सब जानते हो, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये तुम नहीं जानते। हालेलुया। ये राज है, ये केवल प्रभु जानता है, ये प्रभु जानता है। जब तुम फंस गए ना, फिर तुम्हें पता चलता है अब मुझे प्रार्थना करना चाहिए। फिर रात को 2 बजे फादर याद आ जाएगा, हैं? रात को 2 बजे फादर याद आ जाएगा, 3 बजे आ जाएगा। फिर तुमको दिखता है कि अब मेरे को परेशानी है, अब केवल कर सकता है ठीक तो केवल कौन है, मेरा परमेश्वर ही है। तो भी परमेश्वर अपने दास के द्वारा तुम्हें छुटकारा देगा। हालेलुया। डैनियल को पता था मेरा परमेश्वर मुझे मरने नहीं देगा। डैनियल को बोला प्रार्थना बंद कर दे, उसने नहीं बंद करी, झुक जा, नहीं झुका। वो एंड तक प्रभु के साथ वफादार रहा। जब उसको शेरों के मुंह के सामने रख दिया, शेर के मुंह बंद हो गए। हालेलुया। तुम्हारे दुश्मनों के मुंह बंद हो जाएंगे, तुम्हारे जादू टोना करने वाले के मुंह बंद हो जाएंगे, सारे अघोरियों के मुंह बंद हो जाएंगे, सारे जादू टोना जंत्र धागा तबीत वालों के मुंह बंद हो जाएंगे। परमेश्वर उनके बीच में तुम्हें ऊंचा करेगा, ऊंचा करेगा। तेरे परिवार को, तेरे घराने को, तेरे बिजनेस को, तेरे लोगों को, तेरे जीवन को ऊंचा और ऊंचा करेगा, और ऊंचा करेगा। क्या तुम तैयार हो? कहां? शेर के मुंह में जाने के लिए। क्या तुम तैयार हो? यस, सोच समझ के बोला करो। हालेलुया। सोच समझ के बोला करो। कभी जब यस तो बोल देता है इंसान, फिर मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। तुम्हें कल ही यहां नहीं, आंध्र 10 बजे नहीं आने दिया ना, तुम्हारा नाम नहीं हुआ ना, तुम बोलोगे ये क्या हो गया, है ना। तो इसलिए
हम मनुष्य हैं। क्या हैं? मनुष्य हैं, इंसान हैं, खून और मांस में पैदा हुए हैं, पवित्र नहीं है। पर आप पवित्र में मरना नहीं है। हालेलुया। आप पवित्र में मरना नहीं है। पापी पैदा हुए, पाप में मरना नहीं है। गरीब पैदा हुए, गरीबी में मरना नहीं है, गरीबी को मारना है। हालेलुया। पाप में पैदा हुए, पाप में मरना नहीं, पाप को मारना है। हालेलुया। जब हम अपने आप के ऊपर प्रभु की व्यवस्था को लेकर आते हैं, उसकी व्यवस्था मेरे ऊपर राज करती है, फिर उसकी व्यवस्था 40 दिन और 40 रात बारिश लगी, नूह जहाज बनाया और उसने प्रभु की व्यवस्था को माना। प्रभु ने कहा बारिश होने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, क़यामत आने वाली है, मसीह हो जागते रहना, जागते रहना, दुआएं मांगते रहना। क़यामत आने वाली है, मसीह हो जागते रहना। क़यामत आने वाली है, ये सर्वनाश होने वाला पूरे ब्रह्मांड का। उसने कहा नूह तू क्या बना, जहाज बना। लोगों ने बना लिया, लोग नहीं आए, लेकिन नूह ने व्यवस्था को नहीं छोड़ा, उसने कलाम को नहीं छोड़ा, प्रभु की आज्ञा को नहीं छोड़ा, उसने जहाज बनाया। बचा कौन? नूह और नूह का परिवार। हालेलुया। इसलिए मैं, मेरा परिवार व्यवस्था को नहीं छोड़ेगा, मैं और मेरा परिवार बचाया जाएगा। बोलो आमीन। मैं और मेरा परिवार बचाया जाएगा। हालेलुया। सोचने का वही परमेश्वर जो डैनियल को सिंहों के मुंह से छुड़ा सकता है, वही परमेश्वर आज भी तुम्हारे लिए जो स्वर्ग में और पृथ्वी में चमत्कार करता है, वो तेरे लिए आज करेगा। हालेलुया। अपने पांव पे खड़े हो जाओ। महिमा के साथ आ रहा है, देखो पलों के सवार राजा रे राजा। महिमा के साथ आ रहा है, देखो पलों के सवार। सिंहों से परे आनंद वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है। सब दुखों से परे आनंद वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है, ले जाने के लिए वो आ रहा है। राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। मेरे प्रिय का जलाली चेहरा देखने का अब समय आ गया। मेरे प्रिय का जलाली चेहरा देखने का अब समय आ गया। देखने का अब समय आ गया। राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। अपने प्रिय के साथ करने सदा का वाद हम जानने वाले हैं, रहे हर पल तैयार। अपने प्रिय के साथ करने सदा का वाद हम जानने वाले हैं, रहे हर पल तैयार। हम जानने वाले हैं, रहे हर पल तैयार। राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है, मेघों पर होके सवार। मुसीबत निता दुखों का सिलसिला खत्म होने का समय आ गया। मुसीबत निंदा दुखों का सिलसिला खत्म होने का समय आ गया। खत्म होने का समय आ गया। राजा दी
सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार सब दुखों से परे अनंत वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है सब दुखों से परे अनंत वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है ले जाने के लिए वो आ रहा है राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार सब दुखों से परे अनंत वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है सब दुखों से परे अनंत वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है ले जाने के लिए वो आ रहा है राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार मेरे प्रिय का जलाली चेहरा देखने का अब समय आगामी नामे मेरे प्रिय का जलाली चेहरा देखने का अब समय आ गया देखने का अब समय आ गया राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार अपने प्रिय के साथ करने सदा कवा हम जाने वाले हैं रहे हर पल तैयार अपने प्रिय के साथ करने सदा कवा हम जाने वाले हैं रहे हर पल तैयार हम जाने वाले हैं रहे हर पल तैयार राजा जी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार राजा जी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार सब दुखों से परे अनंत वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है सब दुखों से परे अनंत वास में ले जाने के लिए वो आ रहा है ले जाने के लिए वो आ रहा है राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार मुसीबत निंदा दुखों का सिलसिला खत्म होने का समय आ गया मुसीबत निंदा दुखों का सिलसिला खत्म होने का समय आ गया खत्म होने का समय आ गया राजा जी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघों पर होके सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघंबरों कर सवार राजा दी राजा महिमा के साथ आ रहा है मेघंबरों कर सवार उसी
तेरे